आजकल के टाइम में जब हर कोई हमें फेस शेविंग की एडवाइस कर रहा है क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है जो हर कोई कर सकता है, किसी पार्लर या सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड देयर आर टन्स ऑफ यूट्यूब वीडियोस गाइडिंग यू हाउ टू शेव योर फेस, बट स्टिल बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जो पर्सनली मुझे भी थी। और ये सब सोच सोच कर लिटरली 2 साल लग गए जस्ट मुझे फेस शेविंग को एक बार ट्राई करने में। और इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, वैक्सिंग करवा ली, लेजर ट्रीटमेंट करवाया, जो भी पॉसिबल वेज मुझे समझ में आ रहे थे। मतलब वैक्सिंग से स्किन खराब करवाई और लेजर करवा के तो जस्ट मैंने पैसे ही वेस्ट किए हैं, क्योंकि लेजर में आपको 4 से 8 सेशंस लेने पड़ते हैं। डिपेंड करता है आपके बालों की ग्रोथ कितनी है। नो डाउट हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है, बट बाद में आपको टचअप सेशंस लेने होते हैं, क्योंकि ये भी कोई परमानेंट हेयर रिमूवल मेथड नहीं है। कुछ साल आपके बहुत ही सुकून से गुजर जाएंगे, बट बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक अलग ही टॉपिक है। बट अभी हम बात करेंगे फेस शेविंग की। मुझे इस प्रोसेस को करते हुए अब 1 ईयर से ज्यादा टाइम हो गया है। अब ना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस मार्केट में जो इतने सारे रेजर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेस्ट रेजर कौन सा है जो आपको बाय करना चाहिए। फेस शेविंग में रेजर अच्छा होना बहुत ही कंपल्सरी है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है देन गिव अ बिग थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जिसको भी आपको लगता है इस वीडियो की जरूरत है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारी मिथ्स पर बात करते हैं जिनका क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 और मोस्ट कॉमन मिथ है जो हर कोई आपको बोलेगा, फेशियल रेजर से मर्दों जैसे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी निकल आती है। ओ माय गॉड, इवन मैंने तो ये भी सुना था अगर आप रेगुलर फेस शेविंग करते हो तो आपके पूरे फेस पर इन लार्ज ओपन पोर्स हो जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जिन गर्ल्स को बहुत ज्यादा चिन पर हेयर ग्रोथ हो जाती है वो वैक्सिंग करवा लें, इवन थ्रेडिंग, लेजर करवा लें, कोई इस तरह की मैजिकल क्रीम भी यूज कर लें जो हेयर रिमूविंग के लिए क्लेम करती हैं, कोई चीज भी आपके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, लाइक पीसीओएस और पीसीओडी की वजह से, जो एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें रेजर का कोई रोल नहीं है। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके बाल उतने ही आएंगे दोबारा जितने पहले थे, बिल्कुल रुआनुमा जैसे आपके पहले नेचुरली बाल थे, मोटे बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड मिथ की। रेजर यूज करने के बाद हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाती है, तो बालों की ग्रोथ ज्यादा नहीं होती, वो आपके नॉर्मल वही बाल हैं जो पहले थे। ग्रोथ कैसे फास्ट हो सकती है? रेजर सिर्फ उन्हीं बालों को ऊपर से कट करता है जो पहले से मौजूद होते हैं। और मुझे भी ये सारी चीजें बस ऐसे ही लगती थी जब तक ये सब मैंने खुद यूज नहीं किया। बट ट्रस्ट मी, फेस शेविंग के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बस ये हो सकता है अगर आप केयरफुली रेजर यूज नहीं कर रहे हैं, गलत रेजर का यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर रहे हो, या फिर आप रेजर ऐसे ही छोड़ देते हो और बस फिर से उठा के दोबारा से शुरू हो जाते हो, मतलब हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, देन ऑब्वियसली एक्ने, ब्रेकआउट्स, रैशेज, इवन स्किन सेंसिटिविटी, स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आगे मैं आपके साथ डिटेल में सारा प्रोसेस और कुछ बेस्ट रेजर्स भी रेकमेंड करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है बट बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अच्छा, अब एक और मिस्टेक भी है जो बहुत से लोग इंटरनेट से ही सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। फ्लॉलेस मेकअप लुक अचीव करने के चक्कर में जस्ट मेकअप करने से पहले फेस शेव करना और डायरेक्टली फिर मेकअप अप्लाई कर लेना, और लिटरली पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, फिर एक्नी भी होगी, ब्रेकआउट्स भी होंगे, स्किन इरिटेशन भी होगी। बहुत अच्छा है आप शेविंग को अपनी नाइट रूटीन में शामिल कर लो, या फिर आप दिन में कभी भी कर सकते हो। बट शेव करने के बाद आपको कोई मेकअप नहीं करना, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज नहीं करना, प्रॉपरली आपने एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी है। लेकिन पहले मैं आपको कुछ बेस्ट रेजर्स रेकमेंड करने वाली हूँ जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और कुछ रेजर्स हैं जो आपको बिल्कुल बाय नहीं करने। ओके, टिंकल रेजर्स से कौन कौन फेमिलियर है? सबसे पहले जो रेजर्स माइंड में आते हैं, द ओजी टिंकल रेजर्स, और मैंने भी आपकी तरह स्टार्ट इन्हीं से किया था। एक्चुअली ये बहुत चीप हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं। एज यू कैन सी ये काफी शार्प हैं और अच्छा काम करते हैं, बट वन टाइम यूज करने के बाद ही दे गोइंग टू बी ब्लेंड। दूसरी बार में ये आपको इतने शार्प फील नहीं होंगे, मतलब ये डिस्पोज ऑफ करने के काबिल हो जाते हैं, क्योंकि तब भी अगर आप इनको यूज करते रहोगे तो बार बार आपको एक ही जगह पे मल्टीपल स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे और बाल भी इतने अच्छे से रिमूव नहीं होंगे। तो
अगर आप जस्ट इनको 1 टाइम यूज़ करो या फिर मैक्सिमम 2 टाइम, देन आप इनको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप डिस्कार्ड कर दो। सो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। लेकिन आप जिस शॉपकीपर को जाके फेशियल रेजर्स का बोलोगे, वो आपको यही वाले टिंकल रेजर्स उठा के दे देगा। सो काफ़ी ऑप्शन सर्च करने के बाद आई फाइंड सम मोर ऑप्शंस। तो सेकंड जो मैंने रेजर्स बाय किए थे विच हैव प्लैटिनम ब्लेड, और ये एक पैक में 2 मिलेंगे आपको। इसके ब्लेड पर आपको पैटर्न्स नजर आ रहे होंगे विच इज़ वेरी गुड। कट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं और फ्रिक्शन कम क्रिएट होती है, मीन स्किन ओवर एक्सफोलिएट नहीं होती। 3 से 4 बार यूज करने के बाद भी ये ऐसे ही शार्प रहते हैं। आप काफी मंथ्स तक इनको यूज कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए ये रेजर्स हाईली रिकमेंडेड हैं। बट आपने अपने रेजर किसी भी दूसरे पर्सन के साथ शेयर नहीं करना, इससे जर्म्स ट्रांसफर होते हैं और बहुत सारी स्किन एलर्जीज और इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बहुत इजीली आपको ये रेजर्स मिल जाएंगे और इनकी प्राइस है फॉर 50 रुपीज। ओके, नेक्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ रेजर्स। ये भी आपको 3 के पैक में मिलेंगे। एक्चुअली इनके ऊपर कैप नहीं है, इसका हेड इस तरह से टिल्ट होकर क्लोज हो जाता है, बट आई थिंक कैप इज बेस्ट क्योंकि ये इस तरह से लूज हो जाएगा, प्रॉपरली क्लोज नहीं होता तो हाइजीनिक नहीं रहता। ओके, अब बात कर लेते हैं ब्लेड की। तो ब्लेड पर आपको पैटर्न्स मिलेंगे, बट इन ब्लेड्स पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है। परफॉर्मेंस अच्छी है बट क्वालिटी वाइज काफी चीप रेजर्स हैं। एंड द लास्ट वन जो अगेन मैंने लोकल शॉप से ही बाय की है, लुक वियर्ड बट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस इज 10 आउट ऑफ 10। अगेन टिल्टेड हेड बट स्ट्रॉन्ग ग्रिप, हाइजीनिक और पोर्टेबल है। इसको मल्टीपल टाइम मैंने यूज की है बट ब्लेड इज स्टिल शार्प और बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं बहुत सुना है रेजर 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बट मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर एक रेजर का ब्लेड भी सही से काम कर रहा है, हम उसको हाइजीनिक तरीके से यूज भी कर रहे हैं, देन हम उसको किस लिए डिस्कार्ड करें जब वो काम बिल्कुल सही से कर रहा है। तो इस रेजर की प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। मैंने 3 to 4 मंथ्स पहले इसको बाय किया था, तब ये मुझे 160 में मिला है विच इज वर्थ इट। तो ये दोनों रेजर्स मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे और लंबे टाइम तक चलेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देती हूँ जिनको आपने मस्ट फॉलो करना है। एक तो आपने रेजर को 3 मंथ तक ही यूज करना है, इसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर लो और चेंज कर लो। दूसरी चीज, आपको रेजर यूज करने से पहले और बाद में उसको वॉश भी करना है और सैनिटाइज भी करना है। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो आप वेट वाइप से उसको अच्छे से क्लीन कर लो। अब आ जाते हैं शेविंग मेथड पर। कुछ लोग ड्राई शेविंग करते हैं, कुछ एलोवेरा जेल या क्रीम्स का यूज करते हैं, कुछ ऑयल्स का यूज करते हैं, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है देन यूज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और एलोवेरा जेल, कोई भी जेल, आप रोज जेल यूज कर लो। अगर आपकी स्किन ड्राई टू कॉम्बिनेशन है तो आप ऑयल यूज कर लें। ड्राई शेविंग मैं रेकमेंड नहीं करूंगी और ना मैं खुद करती हूँ। एक और चीज, अगर आपके फेस पर एक्टिव पिंपल्स हैं तो आपने कोई भी रेजर यूज नहीं करना। जब आपका फेस क्लियर हो तभी आपने यूज करना है। इसके अलावा आपने जब भी शेविंग करनी है हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में करनी है। अच्छा, फेस पर जो हमारे बाल होते हैं उनकी ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो कभी भी रेजर आपने नीचे से ऊपर की तरफ नहीं चलाना। छोटे छोटे सेक्शंस में जेंटली बाल रिमूव करने हैं और हमेशा रेजर ऊपर से नीचे की तरफ बालों की डायरेक्शन में चलाना है। और रेजर को प्रेस करने की या बहुत ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपने कोई जल्दी मचानी है। अब शेविंग के बाद आपने एक हाइड्रेटिंग रूटीन फॉलो करनी है। किसी भी तरह का एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज नहीं करना, लाइक सैलिसिलिक एसिड, रेटिनोल, AHA, BHA, क्योंकि रेजर यूज करने से हमारी स्किन ऑलरेडी एक्सफोलिएट हो चुकी है। हमें और किसी केमिकल या फिजिकल एक्सफोलिएटर की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। सो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। सिंपली आप रोज वाटर का स्प्रे कर लो, इसके बाद आप हेलोरोनिक एसिड सीरम यूज कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दो। इसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर यूज कर लो एंड गो टू स्लीप। दिन में अगर ये प्रोसेस कर रहे हो तो सन ब्लॉक मस्ट यूज करना है। आप इस प्रोसेस को हर 15 डेज में, मंथ में कर सकते हो। इवन कुछ लोग वीकली भी फॉलो करते हैं। तो जितनी भी यंग गर्ल्स हैं या मेरी वो सिस्टर जो डर रही थी इसको यूज करने में, तो आप ये प्रोसेस कर सकती हैं, क्योंकि फेशियल हेयर के साथ जो अंडर कॉन्फिडेंस इंसान फील करता है, आई नो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। तो अगर आपको जरूरत है, ये चीज आपको बॉदर कर रही है, तो बगैर किसी डाउट के आप ये प्रोसेस करो। लिटरली कुछ भी नहीं होगा, आपके बालों की ग्रोथ वही होगी जो पहले थी। जिस तरह पहले बाल थे बिल्कुल वैसे ही बाल होंगे। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम हो, जो चीज आपको बॉदर कर रही हो, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से ऑनेस्टली गाइड करने
करने की कोशिश करूंगी। ये था मेरा 100% ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और गाइडेंस, जो चीज़ें मैंने खुद इस सारी जर्नी में सीखी हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।